हेलो फ्रेंड्स। अबोव 50 इयर्स की एज के काफ़ी मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनको हड्डी में या फिर कमर में, घुटनों में या फिर शोल्डर में पेन की कंप्लेंट रहती है। अगर ये पेन सिर्फ एक जॉइंट में है तो शायद वो तकलीफ़ वो पर्टिकुलर जॉइंट में हो सकती है, लेकिन दर्द दुखावा पूरे शरीर में अलग जॉइंट में होता है। तो ये तकलीफ़ शरीर में विटामिन की कमी या फिर कैल्शियम की कमी से हो सकता है। स्पेशली महिलाओं में 50 साल की उम्र के बाद मेनोपॉज के कारण शरीर में हार्मोन्स की काफ़ी कमी होती है। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो काफ़ी कम हो जाता है और उसकी वजह से हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। स्पेशली रीढ़ की हड्डी जिसको स्पाइन कहते हैं, हिप जॉइंट की हड्डी जिसको फीमर बोन कहते हैं, घुटनों की आजू बाजू की हड्डी, उसमें कैल्शियम काफ़ी कम हो जाता है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक काफ़ी कॉमन कंडीशन है और इसकी वजह से हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। अगर छोटी सी भी इंजरी हो, कोई बाथरूम में फिसल गया, किचन में काम करते करते हाथ में जर्क आ गया, तो उससे भी कभी कभार हड्डियाँ डैमेज हो जाती है। हमने भी ऐसा भी देखा है कि गाड़ी में ट्रैवल करने के समय अगर रास्ते में बड़ा खड्डा आ गया तो उससे भी रीढ़ की हड्डी दब जाती है जिसको स्पाइन फ्रैक्चर कहते हैं या तो फिर कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि आप उसको वो लेवल तक पहुंचने ही ना दें और पहले ही प्रिवेंट कर दें। तो 50 साल की उम्र के बाद आपको हड्डियाँ मजबूत रखने के लिए डाइट के साथ साथ कुछ मेडिकल सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन D3, कुछ नाक में लेने के लिए नेज़ल स्प्रे आते हैं जो हड्डियों को मजबूत रखते हैं। इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक पाउडर्स भी आते हैं। साथ साथ में हड्डी को मजबूत रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आप जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी आपकी मसल्स और बोन्स पे लोड पड़ेगा और लोड पड़ने के लिए उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन डिपॉजिट होंगे, जमा होंगे और वो और मजबूत बनेंगे। उसके लिए आपको कोई हाई फाई डाइट की ज़रूरत नहीं है। आप खाने में थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे रखिए। डेयरी के प्रोडक्ट्स के साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स और जो पल्सीस है, स्प्राउट्स है, वो ज़्यादा मात्रा में लीजिए। कुछ नॉर्मल फ्रूट्स है जैसे कि बनाना, सफरजन, वो सब लेने से भी आपकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत रह सकती है। तो उसके लिए हम मरीज़ को ऐसी भी एडवाइस देते हैं कि सुबह सुबह जो नेचुरल सनलाइट होती है उसमें आपको हाथ और पाँव खुले रख के बैठना चाहिए, जिससे आपकी चमड़ी पे सनलाइट गिरने से विटामिन D3 बनता है। विटामिन D3 शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि कमज़ोर हड्डियों के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें लिख के भेज सकते हो। धन्यवाद।